एपिसोड की शुरुआत में पैन पाई को लेकर आता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। तो कहती है हाँ। कहता है तुम चली तो नहीं। बोलती नहीं, मैं काफ़ी डर गई थी, पता नहीं अगर तुम सही वक्त पे नहीं आते तो क्या होता। तभी वो लोग देखते हैं कि घर पूरा खाली हो रहा है। तभी वहाँ की सर्वेंट आती है और यहाँ पे बोलती है कि चौड़ा आंटी कहाँ है। तो यहाँ पे बोलती है कि मैं क्या बताऊँ। तो कहती है भाई मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे बताती है कि किस तरीके से सेम कौन ने अपनी वाइफ को धक्का मार दिया। और यहाँ पे एक दोनों का दूसरा का मुंह देखते हैं और यहाँ पे बोलती है कि अब क्या करूँ मैं। यहाँ पे बेचारी पड़ी होती है जॉन मॉन्ग और यहाँ पे उसका बेटा थॉन बात कर रहा होता है डॉक्टर से, जो कि डॉक्टर कहती है इसकी बहुत सीरियस कंडीशन है एंड आई एम नॉट श्योर कि इन्हें होश कब आएगा और 2-3 लग सकते हैं, आपको वेट करना होगा, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकता। इधर कॉल करता है पैन, लेकिन यहाँ पे थॉन फोन उसका कट किया जा रहा था। यहाँ पे वो बार बार कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। उसे मैसेज करता है, उस पर कॉल करता है। तो यहाँ पे भाई पूछती है क्या हुआ। तो यहाँ पे बोलता है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, इतना बार मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। इधर उसके फादर काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस आते हैं अपने। जैसे ही ऑफिस जाते हैं तभी वहाँ का गार्ड उसे धक्का मार देता है। तभी यहाँ पे निकेन बेचारा बोलता है बॉस आप ठीक तो हैं। और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे धक्का दो। गार्ड कहता है कि ये मेरे बॉस का ऑर्डर है। यहाँ पे वो उससे भी लड़ाई करने लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो थे सेम कॉम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और यहाँ पे बोलता है कि बॉस ने मना किया कि तुम्हें एंट्री नहीं दिया का है। कहता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ और कोई नहीं। तभी वहाँ पे नॉब उसकी बेटी और थॉन तीनों आ जाते हैं। इधर ये तीनों खड़े होकर देख रहे होते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ मुझे पता है तुमने ही मुझे जानबूझकर मेडिसिन दी थी और साइन करवाया था। नॉब कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सच बात तो वही थी, वो खामोश रहता है। यहाँ पे बोलता है थॉम कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। क्या अपनी बेटी के लिए तुमने ये सब किया। तभी यहाँ पे गार्ड कहता है अगर ज़्यादा तुमने मेरे बॉस को कहा तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। यहाँ पे पाई पैन सब खामोश होकर सुनते हैं और यहाँ पे थॉन को बोलते हैं थॉन तुम्हें क्या हो गया। लेकिन थॉन बोलता है कुछ भी नहीं। वहाँ पे यहाँ पे बोलता है तुम तो मुझे अंकल मानते थे ना, अब क्या हो गया, तुम इन लोगों के साइड हो गए। और थॉन हो चुका होता है टीमी और नॉब के साइड। तो कहता है जब मेरी माँ को तुमने मारा तब तुमने नहीं सोचा उसे धक्का दे देता। बेचारा पैन और निकेन पकड़ता है और नॉब कहता है कि यू आर बास्टेड, तुम मेरे ऑफिस के क्या उससे 4 कदम तुम दूर ही रहो, नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इधर टीमी बात करती है अपने फियांसे यानी थॉन से, कहती है कि देखिए थॉन कितने कितने गंदे हैं, वो सबसे मारपीट कर रहे हैं, उनका दिमागी संतुलन लगता है बिगड़ गया है। वो उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रही होती है अंकल के अगेंस्ट। यहाँ पे थॉन कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसकी माँ को लगी थी चोट। तो उसे लगता है कि टीमी की हर बात जो है वो सच है। तभी यहाँ पे फे आ जाती है और फे बोलती है कि तुम इसकी बात सुन रहे हो, इसकी बकवास सुन रहे हो, सच बात तो कुछ और है। तो यहाँ पे बोलती है ए यू, तू कौन होती है बोलने वाली, हाँ हम दोनों के बीच में हम दोनों फियांसे हैं। यहाँ पे बोलती है ओह फियांसे, मैंने इसकी सारी बात सुनी है, ये तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती है और ये सिर्फ तुम्हारे पास आई है तुम्हारे पैसों के लिए, इसके फादर ये सब गेम कर रहे थे। तो ये बोलती है तुम्हें मुझे यकीन हो करना पड़ेगा। वह बोलती है थॉन को। तभी यहाँ पे हंसती है टीमी और बोलती है उसे सब पता है, वो उसके बावजूद भी वो हम लोगों के साथ ही है। तो यहाँ पे बोलती है कि अब ज़्यादा तुमने मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे बोलती है कि तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। इन दोनों में अब बहस होने लगती है मानो 36 का आंकड़ा इन दोनों के बीच चल रहा हो। इधर बेचारे थॉन और पैन सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पाई दौड़ के आती है और काफ़ी हर्ट होती है क्योंकि अब पैन वो घर छोड़ के जा रहे थे और उसके डैड भी खड़े होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है पैन फिर तुम रोने वाला शकल मत बनाओ। तभी यहाँ पे थॉन आते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें तुम्हारी आंट की ज़रूरत है बेटा, तुम मेरी बात को समझो, तुम्हें यहाँ रहकर तुम्हारी आंटी को ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी, मेरी बात समझ रही हो तुम ना। इतना कह कर वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों
और ये बेचारी चुपचाप से देखती रहती है। वो वही पुराने वाले घर जहाँ उसकी पहली बीवी रहती थी वहीं आ जाते हैं। यहाँ पे थॉन सारी चीज़ों को देखता है, वो अपने रूम में चला जाता है जो कि उसका पहला रूम था, और वहाँ का सर्वेंट वो सब कुछ सही कर रहा होता है। इधर थॉन बोलता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे बोलती है कि देखती हूँ क्या करते हैं आगे। तभी उतने में उसकी माँ आ जाती है जो कि पाई लेके आती है। तभी थॉन देख के शॉक में हो जाता है कि माँ तुम आ गई, तुम डिस्चार्ज कब हुई, तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा। वो बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है। यहाँ पे बोलती है बेटा मैं ठीक हूँ और मुझे सब पता चला, तुम्हें अंकल से इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए थी, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया अंकल के साथ। समझ में आ रही तुम्हें मेरी बात। यहाँ पे बोलता है कि आपको उसने पुश किया था। तो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इससे कुछ बात करनी है टीमी से। तो टीमी बोलती है कि वो ऑमलेट में पाई ने नहीं मैंने दिया था। मेरी सासू मॉम क्या हुआ, ये जान के बहुत स्ट्रेस में आ गई क्या। ओह नो, अब क्या करोगी तुम, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, सब कुछ तो मेरा हो चुका है और तुम्हारा बेटा भी अब मेरे आगे पीछे घूमता है। यहाँ पे चुपचाप से उसकी बातें सुनती है चॉरमॉन्ग और कहती है सही वक्त आने दो, सब ठीक कर दूंगी मैं। और इधर देखने को मिलेगा बाप बेटे अपने घर में होते हैं। तभी यहाँ पे आता है पैन और अपने डैड से कुछ क्वेश्चन करता है कि आखिर कौन सी सच है मेरी माँ के बारे में, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे, क्यों सबसे छिपा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्साते हैं कि कौन सा सच सच सच, सारे लोग यही बोल रहे हैं। वो गुस्से में थप्पड़ उठाते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं। इधर सारी बात जो होती है जॉर्मॉन्ग वो अपने बेटे थॉन को बता देती है कि वो ऑमलेट जिससे मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी वो कोई और नहीं तुम्हारी फियांसे यानी कि टीमी का काम था। ये सुन के वो शॉक चला जाता है और यहाँ पे बोलती है उसने पाई को हर वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इधर वो नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस आती है, यहाँ पे अपना ये प्लान बनाती है मानो किसी कुछ पता ही ना हो। यहाँ पे थॉन भी बस उसे सुन रहा होता है। थॉन बोलता है और कितना गिरोगी तुम, हाँ इतनी तो गिर ही चुकी हो मेरी नज़रों में, और तुमने पाई के साथ क्या कांड किया मुझे सब पता है। यहाँ पे बोलती है क्या क्या मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो कहता है मुझे सब पता चल गया, मेरी माँ को ऑमलेट तुमने ही दिया था। यहाँ पे वो नाटक करने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे दूर मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ जॉन मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उसे पूरी कोशिश करती है अपने जाल में बिछाने का। आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो हम सबको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।